एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने जहां तक बात कर ली थी एसिड बेस के रिएक्शंस की बात हो गई थी। और सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रिएक्शन कल पढ़ी थी वो पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो सबसे पहले एसिड्स के साथ पढ़ा था। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ये एसिड को रिएक्शन करी थी मेटल्स के साथ। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर एसिड भी, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और H+, मतलब H2O, हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अपने पास है HCl की रिएक्शन में करा दी Na से, तो ये फॉर्म करेगा NaCl और प्लस H+ निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो उसके बाद लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो ये पॉप साउंड क्रिएट करती है। क्या निकलती है? पॉप साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, फटाक से फूटती है। चलिए, अब एक एक्सेप्शन केस यहां पर रखिएगा कि एक एसिड होता है, इसका नाम होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ये जब भी कभी किसी मेटल से रिएक्शन करता है, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट तो बनाता है, बट इसके साथ ये वाटर बनाता है, H+ बनाता है। क्या बनाता है? H+ बनाता है। ऐसा क्यों करता है? आखिरकार ये भी तो एसिड है, ये भी मेटल, क्यों करता है? बिकॉज यहां पर अगर मैं इसके बारे में लिखूंगा तो लिखूंगा बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it oxidize the hydrogen gas and form H2O, पानी फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? पानी फॉर्म कर लेता है। लेकिन सारे मेटल के साथ नहीं करता है ऐसा, एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्ट Mn और Mg, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ऐसे हैं जिनके साथ एक्सेप्शन केस दिखाता है। बिकॉज क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत लो होती है, डेंसिटी वेरी लो होती है, इनकी डेंसिटी बहुत बहुत कम होती है, इसके लिए पानी में तैरने लगते हैं, इस वजह से ऐसा करता है। तो एक्सेप्शन केस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल form water instead of hydrogen gas, because it is a good oxidizing agent and it oxidize the hydrogen bomb। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि सर मेटल्स की तो हमने पढ़ ली रिएक्शन एसिड के साथ, सर क्या मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं? तो बेटा करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिएक्शन विद बेस रिएक्ट्स विद मेटल। तो पहली बात तो ये बहुत रेयर रिएक्शन है, वेरी रेयर रिएक्शन, बहुत कम होती है, रेयर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन चलिए अगर रेयर रिएक्शन है भी तो हम पढ़ भी रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए बेस अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, पहली बात तो करता नहीं है, लेकिन अगर करेगा, पहली मतलब करता है, बहुत रेयर करता है, तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये भी फॉर्म करता है, H+ गैस ये भी फॉर्म करता है। जैसे कि दो ही है अपने पास, याद रखिएगा, एक है NaOH, जब ये रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ करता है? एल्यूमिनियम के साथ करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है NaAlO, NaAl2, NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसका क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। नाम याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। वैसे ही सेम अगर ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं जिंक से करा दूं, कैसे करा दूं? जिंक से, तो ये फॉर्म करता है NaZn2ZnO3, शायद O3, Na2+1 2, ठीक है, सही, ठीक, प्लस H+, इसका नाम है सोडियम O2, जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, आइए चलिए सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्शन
विद मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन साथ में लगता होगा, बाय कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब होता है, समझदार है सब लोग, सब कार्बोनेट हमने पढ़ाई है, CO3 2 माइनस, और बाई कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 HCO3। ठीक है, तो अगर एसिड रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या मैं कह दूं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये जो फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस एग्जांपल के तौर पे HCl, अगर इसकी हमने रिएक्शन करा दी Na2CO3 से, सोडियम को सोडियम कार्बोनेट से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लीजिए और वाटर पकड़ लीजिए। भैया आपने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, यहाँ पर से एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, एस के साथ चले जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बचा है, Na बचा और Cl बचा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर NaCl, क्या लिखेंगे NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लूं किसकी, बेस की, किसकी बात कर ले, बेस की, बेस के साथ अगर रिएक्शन, बेस रिएक्ट्स विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बात कर रहे हैं, या बाइकार्बोनेट, मैं सिंपल सा कह देता हूं, तो भैया कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते, नो रिएक्शन, लिख लीजिए नो रिएक्शन। क्यों नहीं करते, क्योंकि मेटल एक्चुअल में, आप थोड़ी देर बात पढ़ेंगे, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए, लेकिन अगर चलिए आपने कार्बोनेट पढ़ लिया, यहीं पर अगर मैं बाइकार्बोनेट की रिएक्शन लिखूं से HCl की रिएक्शन मैंने करा दी NaHCO3 से, तो भी सेम चीज ही फॉर्म होगी, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन, acid reacts with metal oxides। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एक्चुअल में बेसिक होते हैं नेचर के, बेसिक इन नेचर, इसलिए याद रखिएगा बेसिक होते हैं नेचर के। ठीक है, तो सबने पढ़ा है कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट। तो वही सेम है कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, ये सॉल्ट बनाएगा, और जो बच जाएगा वो निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट मेरे ख्याल से बहुत बचता है और निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl, अब HCl की रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड से कराई, तो मेटल ऑक्साइड हो गया अपने पास NaO, कौन हो गया, NaO या Na2। ठीक है, Na2, तो ये क्या बनाएगा अपने पास, ये बनाएगा NaCl बनाएगा, और H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बेस की रिएक्शन मैं करा दूं मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो भैया नो रिएक्शन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बेसिक जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और अगर दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, अगर दोनों ही बेसिक नेचर है, तो बेस और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे, तो नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे। लेकिन अगर वही बात करें कि बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, आप ध्यान दीजिएगा ये एसिडिक होते हैं नेचर के, कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है भैया, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटल से करा दूं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड लिखते हैं यहाँ पर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड से अगर करा दें, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। चलिए आइए, अभी तक हमने एसिड और बेस को अलग अलग रिएक्शन कराई, लेकिन क्या हो जब मैदान में दोनों खिलाड़ी आमने सामने हो, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो सबने पढ़ा है इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि एसिड प्लस बेस
ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट बनेगा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि +7 और एक है -7, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वेरी गुड। मैं कहूं कि सर एक +5 एक -5, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने कहा +7 -5, तो +7 में -5 जाएगा तो, लेकिन प्लस का 2 बचेगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वाला है इधर ना आ रही है, हमारा ये जो पॉजिटिव वाला है ये अपना क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर ये ऐसा हो गया कि -7 +5 है, तो इसका मतलब निगेटिव वाला -2 आएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये ज्यादा प्रेजेंस दिखा रहा है अपनी, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वेक आपका वीक हो गया, क्या हो गया, जो आपका बेस है वो वीक हो गया, तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट तो उस केस में बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका बेस वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड वीक है और बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए ये सब थे एग्जांपल। सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी, तो आखिरकार स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या है ये तो बताइए। तो चलिए भैया आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको, जब इससे पहले आपको एसिड और बेस के रिएक्शन, एसिड और बेस के बारे में बताया था, तो मैं आपको कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो लिटमस पेपर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे वो बेस, और जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे वो एसिड। अब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन अब असली वाली लिखेंगे। इनकी असली रिएक्शन क्या है, the chemical substance which dissolves in water gives H plus ion or H3O plus ion. They are called acid. उनको क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड। इस एग्जांपल के तौर पे अपने पास है HCl, और HCl को मैं थोड़ा क्या हो जाएगा, H+Cl-, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, H+ मिल रहा है। इसे हमने लिख दिया H2SO4, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 2H plus SO4, ठीक। और कुछ भी लिख दें, इसे हम लिख दें कि अगर मैं इसी को पढ़ा, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर सबके साथ कॉमन क्या मिलेगा, HNO3 लिख दिया हमने, तो HNO3 क्या मिलेगा अपने पास, H+ मिलेगा और NO3 मिलेगा, NO3- मिलेगा। तो यहाँ पर हमको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है कि सर हर सब में H+ है। इस H+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसका मतलब है कि एसिड में सर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, और अगर इसी हाइड्रोजन की रिएक्शन में वाटर के साथ करा दूं फर्दर, तो ये H3O+ बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या नाम है भैया, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रहा है आपको, क्या है ये, हाइड्रोनियम आयन। H+ की रिएक्शन में अगर H2O से करा देंगे तो H+ भी पाएगा, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। समझ में आ रहा है आपको, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सर जो बेस होते हैं, अगर मैं बेस के बारे में लिखूं यहां पर से, तो बेस के बारे में क्या लिखेंगे कि सर जो बेस होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच, सारे बेस पानी में डिजॉल्व भी नहीं होते, लेकिन जो डिजॉल्व होते हैं उनको अपन ने क्या कहा था, उनको क्या कहा था, एल्केली बेसिस कहा था। तो डिजॉल्व इन वाटर मतलब H2O gives OH- आयन आर कॉल्ड बेस। उनको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस। एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास है NaOH, अगर इसको मैंने तोड़ा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, Na+OH-। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको। ये जो OH- है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, यही बेस है। मतलब पानी में जाने के बाद ये OH- आयन देते हैं। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे,
वो एसिड जो पानी में जाने के बाद जल्दी मतलब रैपिडली गिव्स H plus ion, rapidly gives H plus ion and dissolve fast. जो जल्दी पानी में घुल जाओ, जल्दी H प्लस आयन दे, उनको क्या कहेंगे अपन? उनको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और वही चीज बेसिक साथ भी है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए और जल्दी OH माइनस आयन दे, तो ज्यादा OH माइनस आयन दे, उनको क्या कहेंगे? बेसिक। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है 5 करोड़, किसी के पास आपको 5 करोड़ का उधार चाहिए, तो एक आदमी के पास एक आदमी आपसे कह रहा है मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, और एक कह रहा है मैं आपको 4 करोड़ दूंगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 5 करोड़ वाला इंसान कह रहा है कि मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, वो ये कह रहा है कि मैं आपको हर हफ्ते 100 रुपए दूंगा। तो भैया 5 करोड़ लेते लेते तो पुश्ते बीत जाएंगी, लेकिन जो 4 करोड़ वाला आदमी वो कह रहा है कि मैं आपको एक हफ्ते में 2 करोड़, एक हफ्ते में 2 करोड़ दूंगा, तो उससे ज्यादा लेना आसान है 4 करोड़ वाले से, क्योंकि 2 हफ्ते में आप निपट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन है तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो ना, जिसको जो पानी में जल्दी, जो हमको जल्दी दे देगा H प्लस आयन, वो स्ट्रांग होता है। समझ आ रहा है? जो जल्दी दे देगा वो स्ट्रांग होता है। क्लियर है बात? ठीक है, आज वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।